स्वागत है आप सबका अपने एजुकेशन चैनल में। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या अप्रोच लगानी है इसका आइडिया नहीं है और वो जल्दी में या अप्रोच की नॉलेज ना होने की वजह से गलती कर देते हैं। तो आज क्या अप्रोच लगानी चाहिए, क्या अप्रोच राइट है, उसको बताया जाएगा। ये आपके सारे एग्ज़ाम में काम आता है, बैंकिंग में हो गया, एसएससी, रेलवे, सारे एग्ज़ाम में आप सिटिंग अरेंजमेंट को दिया जा रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट हम कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, समझना है और वीडियो के साथ बने रहना है। चलिए, तो पहला पजल आपके सामने पेश हो गया है। बायलिंगुअल मैंने कर दिया है, जो जिस मीडियम से है वो समझ ले, क्योंकि हिंदी में भी दे दिया है, इंग्लिश में भी दे दिया है। जैसा आपको सही लगे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जिनको आता है वो स्टॉप करें, वीडियो को पॉज करें और पहले सॉल्व करें, उसके बाद अप्रोच देखें। अदरवाइज़ मैं चलता हूँ सीधे वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो क्या कह रहा है, 8 फ्रेंड हैं, 8 मित्र हैं, ABCDEFGH लोग हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, स्क्वायर टेबल है उसके चारों ओर बैठे हैं। तो जैसे ही आपने सुना 8 लोग हैं और स्क्वायर मेज की तरफ बैठे हैं, तो आप सीधे फिगर बनाएंगे। फिगर आपको कैसे बनाना है, देखिए फिगर आपको ऐसे बनाना है। 4 ये साइड हो गया, 1 2 3 4 और 4 ये साइड हो गया। ठीक, आपको ऐसे फिगर बना के चलना है। हालांकि आप स्क्वायर बना के भी ले चल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप ऐसा फिगर ही बना के चला कर। चलिए, ये आपका पहला फिगर हुआ। पर मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी कोई भी पजल आप बैठा रहे हैं, हमेशा 2 फिगर लेके ज़रूर चला करिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि अगर एक फिगर आपका आउट हो गया तो दूसरा जो है वो आपका इन हो जाता है, यानी दूसरा आपका आंसर लेते आता है। हालांकि आपकी इच्छा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक फिगर पे भी चल सकते हैं, एक फिगर पे भी आंसर आता है, बस थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। चलिए, हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हाँ, इसमें से 4 जो हैं वो सेंटर में बैठे हैं और 4 जो हैं वो कोनों पर बैठे हैं। तो 4 जो हैं वो सेंटर पर बैठे हैं, ये सेंटर हुआ आपका, और 4 जो हैं वो 1 2 3 4 कोनों पर बैठे हैं दोनों फिगर में। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो कोनों पर बैठे पर्सन्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, यानी बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो सेंटर में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी इनर साइड देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। सेंटर में बैठे वाले को इन साइड दिखा दीजिए आप, अंदर की तरफ। जो कोनों पर बैठे हैं उनको आउटसाइड दिखा दीजिए, उनका एरो लगा के आप दिखा सकते हैं कि कौन अंदर दिख रहा है और कौन बाहर दिख रहा है। सेम एज इट इसमें भी कर दीजिए, इनको अंदर आप इनका फेस कर दीजिए और इनको आप बाहर का फेस कर दीजिए। चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, पहला स्टेटमेंट ने दिया है कि AH के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी H के 3rd लेफ्ट पे A बैठा हुआ है। क्या आपको इसमें कोई डेफिनेट डिटेल मिल रही है कि A और H इस पूरे फिगर में कहाँ बैठे हैं, या इनका कौन सा करेक्ट डायरेक्शन है? ऐसा कुछ डिटेल आपको मिला है? नहीं। तो अभी आपको इसको छोड़ देना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप इसको लेके चलेंगे तो भी आप आंसर ले आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक बार H को आप सेंटर पर बैठा के अंदर बैठा दीजिए और H एक के बाएं तीसरे, और एक में आप H को बाहर बैठा के लेते आइए, तब भी आंसर आएगा। मगर मेरे हिसाब से आपको अप्रोच वो लगानी चाहिए जहाँ पे आपको पहला डेटा डेफिनेट मिल जाता है कि क्या कोई अंदर या बाहर बैठा है, इसकी जानकारी आपको क्वेश्चन में कंफर्म रूप से दे दे। वो डेटा मिल गया तो बहुत इजी है। वो डेटा आपको सर्च करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 5 से 10 सेकंड लगते हैं। आप देखिएगा, वो डेटा खोजना होता है। चलिए, वो डेटा हम खोजते हैं। AH के बाएं तीसरा, इसमें हमको कोई डेटा नहीं मिला, कौन कहाँ बैठा है। H जो E के ठीक दाएं हैं, कोई डेटा नहीं। GF का पड़ोसी नहीं है, कोई डेटा नहीं। 2 मित्र D और C के मध्य बैठे हैं, कोई डेटा नहीं। D जो केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी D जो है वो सेंटर की ओर है, सेंटर पर बैठा है, ये डिटेल आपको मिली है। तो चलिए, D को हम सीधे बैठा देते हैं सेंटर पर। D जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है इन चारों में से वो कहीं भी हो सकता है। आपको यहाँ से शुरुआत कर देनी। D हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं कि D सेंटर की ओर दिख रहा है, D सेंटर की ओर दिख रहा है, इन साइड। अब इसी से रिलेटेड D से ही देखिए, इसमें आगे दिया है नॉलेज कि यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं जो D और C के मध्य बैठे हैं, उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में। तो D और C के मध्य 1 2 यहाँ C आ सकता है, 1 2 यहाँ C आ सकता है। एक फिगर में C को यहाँ ले लीजिए, एक फिगर में 1 2 C को यहाँ ले लीजिए। 2 फिगर का यही फ़ायदा है, दोनों से आपको हेल्प मिलती है। आगे देखिए, क्या D और C के बारे में और कोई डिटेल इसमें दिया है? नहीं, और कोई डिटेल नहीं दिया। हाँ, आगे दिया है कि H C के विकर्णतः विपरीत बैठा है, यानी H जो है वो C के
डायगोनल अपोजिट बैठा है और विपरीत दिशा की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर H कहाँ, अगर C यहाँ पे है तो इसका डायगोनल यानी तिरछा, डायगोनल मतलब होता है तिरछा, तो C के तिरछे जो है वो H ही आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे भी देखिए C के तिरछे H ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हुआ आपका। आगे क्या कह रहा है, आगे ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्या हमको ए और एफ मिला है? ए और एफ हमको नहीं मिला है। आगे एफ जो कि बी का इमीडिएट नेबर है, निकटतम पड़ोसी है, तो एफ बी कोई न्यूज़ नहीं। अब आपको तीन नंबर्स मिले हैं, 3 स्टेटमेंट मिले हैं डी सी एच, इनको देखिए और ढूंढिए कि हाँ, सबसे पहले पहली वाली लाइन ही आपको मिल गई कि ए एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच हमको वहाँ पे मिल गया, देखो तो कह रहा है कि ए एच के बाएं से तीसरे स्थान पर, एच के बाएं यानी ये बाएं इसका इधर, लेफ्ट साइड इसका इधर होगा। 1 2 3 ए आपका यहाँ पे आ गया। इस फिगर में भी देख लीजिए एच का राइट उधर हुआ। आपको क्या करना होता है, ये जो साइड्स होते हैं इनको अपने आप को बिठाना होता है कि आपका जो हैंड है वो किधर होगा। अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो आपका राइट उधर जाएगा और आपका लेफ्ट इधर जाएगा। एच के दाएं, हाँ ए एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए जो है वो देख लो एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी 1 2 3 ए यहाँ पे आएगा। चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच जो ई के ठीक दाएं है, एच जो ई के ठीक दाएं, एच कहाँ है भाई? ई, अगर ई को हम यहाँ पे बैठाएं तो ई का जस्ट राइट होगा, बिल्कुल होगा, राइट साइड में एच आएगा। यहाँ पे देखा जाए एच जो है वो ई के ठीक दाएं है, क्योंकि ई तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी बैठा हुआ है। अगर ई को हम यहाँ बैठा भी देते हैं तो आप देख सकते हो कि ई का राइट एच आ रहा है, नहीं ई का लेफ्ट आ रहा है। देखिए लेफ्ट वाला हैंड आ रहा है, तो ई का लेफ्ट एच आ रहा है, तो ये फिगर आपका आउट हो गया। इस फिगर को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर आपका इन हो गया, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब जी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, अभी जी एफ हमने दोनों कहीं भी नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए। चलिए आगे कौन सी लाइन हमने छोड़ी है, हाँ ए एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देख लो भाई ए एफ के बाएं से, ये रहा ए, अब एफ के बाएं से दूसरा, क्या एफ यहाँ आएगा? एफ यहाँ आएगा ही नहीं, जगह फुल है, एफ यहाँ आ सकता है। तो ए जो है वो एफ के बाएं से, देखो बाएं से बैठ रहा है 1 2, ए एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है। एफ जो कि बी का निकटतम पड़ोसी है, एफ अगर यहाँ और बी यहाँ आएगा नहीं तो बी जाहिर सी बात है खाली प्लेस है, ये बी का निकटतम पड़ोसी है। अब आपका जी जो है वो यहाँ पे अपने आप फिट हो गया। तो आपको सही अप्रोच लगानी होती है। अब अगर आप ए एच के बाएं तीसरे स्थान पर जो पहला स्टेटमेंट इसने दे रखा है, अगर वहाँ से लेके चलते तो भी आंसर आता। हालांकि कभी कभार इसमें दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे जाके आप आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले पजल में आपको अप्रोच ये लगानी होती है कि कौन सा डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है। अगर दिया है तो वहाँ से फॉलो करो, अगर बाई चांस कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दिया है तो फिर आप शुरू कर सकते हैं कहीं से भी। ऐसे फिगर्स में लेके आऊँगा जहाँ पे कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दिया हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका फिगर बन गया, आंसर दीजिए आप। एफ के तुरंत दाएं कौन बैठा है? एफ के इमीडिएट राइट कौन है? एफ कहाँ है भाई? एफ यहाँ, एफ के इमीडिएट राइट बी बैठा है, तो बी आपका आंसर है। नेक्स्ट, जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, तो जी के जो है थर्ड राइट कौन बैठा है? जी कहाँ है? जी यहाँ है। जी का राइट कौन सा आएगा? इधर आएगा, 1 2 3, ई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बाहर देख रहा है? कौन है भाई जो बाहर देख रहा है? तो ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। ई, क्या ई बाहर की ओर देख रहा है? नहीं, ई तो भाई अंदर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट डी, क्या डी बाहर की तरफ देख रहा है? नहीं, डी भी अंदर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट जी, हाँ जी आपका बाहर की तरफ देख रहा है, तो आपका जी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति की ओर से घड़ी की सुई की दिशा में गिनने पर, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझिए। सी यहाँ पे है, सी के ठीक दाएं यानी सी का ठीक दाएं ए आया, ठीक। सी के ठीक दाएं बैठे पर्सन की ओर से, सी के ठीक दाएं ए बैठा है, यहाँ से घड़ी की सुई, घड़ी यानी क्लॉक वाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में यानी आपको ऐसे 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 गिनना है, ऐसे साइड में चलना है। घड़ी की सुई की दिशा में गिनने पर ई के बाएं से दूसरे और सी की ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के मध्य कितने लोग हैं? इसको घड़ी की सुई की दिशा में गिनना है। फिर बोला है ई के बाएं से दूसरा, ई का बाएं का दूसरा एफ आया, ठीक, और सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति की मध्य कितने? सी के ठीक दाएं ए, यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया कि ए और एफ के बीच
कितने लोग बैठे हैं अगर ए से शुरू करें और क्लॉकवाइज चलें, तो क्लॉकवाइज चलो 1 2 3 4 5, तो 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के ठीक सामने कौन है? डी के ठीक सामने कौन है भाई? डी के ठीक सामने एफ है। तो आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो ऐसे पजल्स आप 2 से 2.5 मिनट में बैठा के आंसर भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपकी प्री एग्जामिनेशन में आता है, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, सारे एग्जामिनेशन। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया। समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट किया करिए कि हाँ से समझ में आ रहा है। सेशन आप ही लोग के लिए लिया जा रहा है, जिससे कि आप जो बिगिनर्स हैं, जिनको दिक्कतें होती हैं, उनको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें समझा सकूं। चलिए, आज एक और पजल और ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सारे रीजनिंग के पोर्शंस ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा। हालांकि आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, अगला पजल आपके स्क्रीन पर है, बाइलिंगुअल है, देख लिया जाए। क्या कह रहा है? 7 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आपको पता चल गया एक स्क्वायर टेबल है और 7 मित्र बैठे हैं। सीधे फिगर की ओर चलते हैं। हाँ, जिनको आ रहा है वो पॉज करें, जो बिगनर्स हैं या फिर जो एडवांस्ड हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खुद से सॉल्व करिए, आंसर करिएगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, अब इसमें 8 मित्र नहीं है, इसमें 7 हैं, तो फिगर वैसे ही बनाएंगे, बस एक लाइन को मिस कर देंगे। कैसे? देखो, ये हुआ 4, ये हुआ 4 साइड, एक साइड और बना दिया, ये हो गया 5 और 6। देखो 1 2 3 4 5 6, बोला 7 मित्र है, तो एक लाइन चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, यहाँ कहीं भी बना दो। मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, हो गया ना, 7 मित्र के बैठने की जगह हो गई। 8 होता तो सीधे लाइन खींच देते, 8 हो जाता, तो 7 पूछा है। एक फिगर और बनाते हैं, बना दीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ हमने बैठा दिया। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चारों ओर बैठे हैं, कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, सेंटर के अपोजिट देख रहे हैं। अब इसमें कौन कहाँ किधर देख रहा है, ये जानकारी आपको नहीं दी है, ये हमको क्वेश्चन से मिलेगी। चलिए, पहला ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्या पता चला? ए और एफ अंदर बाहर कहाँ देखना है, कोई डिटेल नहीं, आगे बढ़ो। सी ए का निकटतम पड़ोसी, कोई डिटेल नहीं। जी की समान दिशा की ओर, उनमें कोई नहीं। एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति, बी ई जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, कोई डिटेल नहीं। ए के बाएं से तीसरे, कोई नहीं। ए के निकटतम पड़ोसी, कोई नहीं। सबसे लास्ट लाइन में आपको मिला कि जी जो है वो अंदर की ओर देख रहा है, जी जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। ये आपको सबसे लास्ट लाइन। तो बहुत लोग अब ये सोचेंगे कि सर इससे अच्छा तो हम शुरू ही कर दिए होते कहीं से भी, आपको सर्च करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। देखिए, सर्च करने में मुझे टाइम क्यों लगा है? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आपके ऊपर है, अगर आप सर्च कर ले तो बहुत तेज़ी से, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप खुद करके देखिएगा। 10 सेकंड में भी अगर सर्च कर लेते तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। बहुत लोग यहीं से शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ए एफ के दाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है, तो एक बार एफ को अंदर, एक बार एफ को बाहर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे आंसर नहीं आता है, आंसर वैसे भी आता है, अप्रोच वो भी अच्छी है, पर कभी कभार गलती हो जाती है। आप कोशिश क्या करें कि सबसे पहले आपको डेफिनेट नॉलेज मिल जाए। चलिए, सबसे पहले हमको डेफिनेट नॉलेज मिल गया कि जी अंदर की ओर देख रहा है, तो जी को अंदर की ओर दिखा दी जाए। एक फिगर में जी को इधर बैठा दीजिए, एक फिगर में जी को अंदर, दोनों तरफ अंदर की ओर देख रहे हैं। चलिए, अब जी को ही खोजिए, जी ही सारा रास्ता आपका क्लियर करेगा। इस क्वेश्चन में जी अंदर की ओर है और जी से रिलेटेड कौन सा है। चलिए, एक नॉलेज हमको मिली कि जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जी जो है वो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी मान लीजिए यहाँ है और ई के बाएं से दूसरे स्थान पर आ सकता है। ई यहाँ बैठा दीजिए। बाएं लाना है तो बाहर के साइड इसका साइन करिए, क्योंकि बाएं तभी आएगा। ई जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। और आगे ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ए अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो 1 2 3 दाएं आ जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो भी नहीं आएगा। ए यहाँ बैठाओ, देखो 1 2 नहीं, ए यहाँ बैठाओ। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठाना है, बाहर की ओर करेंगे 1 2 3, तब नहीं आएगा। अंदर की ओर 1 2 3 आ सकता है, तो अंदर की ओर कर दीजिए, जिससे कि ये इनर साइड दिख रहा है और इसके बाएं 1 2 तीसरा जी बैठ रहा है। इस फिगर में भी हमको यही लेके चल रहा है। जी जो है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा था, तो ई यहाँ ले लीजिए आप, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो अंदर की तरफ बैठा दीजिए। जो फिगर आप यहाँ लेके चलते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अनुमान आप यहाँ, जो प्रेडिक्शन आप यहाँ मान के चलते हैं, उसका अपोजिट प्रेडिक्शन आपको दूसरे फिगर में मान के चलना है। सेम प्रेडिक्शन लेके नहीं चलना होता, ठीक। ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ए के बाएं से तीसरे स्थान पर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हाँ, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 और ए के बाएं देख रहा है तो इसको आउटर साइड कर दीजिए।
देखिए अपोजिट प्रेडिक्शन मैंने लिया, एक में ए को अंदर बैठाया, एक में बाहर बैठाया, एक में ई को बाहर बैठाया, एक में ई को अंदर बैठाया। तो अपोजिट प्रेडिक्शन लेके आपको दोनों फिगर में चलना होता है, कोई एक गलत हो जाता है। चलिए अब जी ई ए के बारे में हमको मिल गई नॉलेज, अब ई ए खोजो। हाँ, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन क्या कह रहा है, ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए जो है एफ के दाएं से, एफ यहाँ आता तो ए आ सकता था पर यहाँ जगह फुल है, एफ यहाँ आ सकता है, ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है तो अंदर की तरफ देखेगा तभी ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर होगा। यहाँ देख लेते हैं, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर आ नहीं पाएगा तो एफ यहाँ पे आएगा। हाँ, ए एफ के दाएं अंदर की तरफ देखेगा तो बाएं हो जाएगा, बाहर की तरफ दिखाओ, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। आई होप कि आपको क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, सी ए का इमीडिएट नेबर है, सी ए का निकटतम पड़ोसी, तो ए के दोनों जगह खाली हैं, अभी कहाँ बैठाएं कोई कंफर्मेशन नहीं है, ए का दोनों जगह खाली है, कहाँ बैठाएं कोई कंफर्मेशन नहीं है, और दोनों में अपोजिट फिगर है तो अभी हमको ये नहीं बैठाना है। आगे जी ई की समान दिशा की ओर देख रहा है, इक्वल डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, जी जो है वो ई के, तो इसमें जी अंदर है और इसमें ई भी अंदर है, इसमें जी अंदर है और इसमें ई बाहर है, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, ये फिगर आपका आउट हो गया। ठीक है, ये फिगर आपका आउट हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए, इसमें सेम डायरेक्शन चल रहा है, इस फिगर को लेके चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, हाँ जी ई की समान दिशा को, ठीक, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहाँ है भाई, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति, आगे क्या कह रहा है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डी अगर यहाँ बैठा दिया जाए, डी यहाँ बैठा दिया जाए और इसको अंदर की तरफ दिखा दिया जाए, 1 2 3, बाएं तीसरे स्थान पर बैठ रहा है कि बिल्कुल अच्छे से बैठ रहा है। आगे क्या कह रहा है, बी और ई एक दूसरे के ठीक बाएं बैठे हैं, अब ई यहाँ है, बी ई का बाएं, बी और ई एक दूसरे के लेफ्ट बैठे हैं, एक दूसरे के बाएं, ई का बाएं कौन होगा भाई, ई का राइट उधर होगा, ई का लेफ्ट इधर होगा, तो बी को यहाँ बैठा दो। अब बोला है एक दूसरे के बाएं बैठे हैं, अगर ई के बाएं बी है तो बी के बाएं ई है, तो बी को बाहर की तरफ दिखा दो तभी इसका बायां साइड होगा। बस अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ए का पड़ोसी सी है, सी को आप बैठा दीजिए। अब सी की जो क्या कहते हैं, सी का जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको कहीं आप देख लीजिए कि सी का डायरेक्शन क्या है। इसी में एक लाइन और बोल दे रखा है कि इसमें जो है कि जो ए के इमीडिएट नेबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठे हुए हैं, तो ए का नेबर एक डी है एक सी है, अगर डी अंदर देख रहा है तो इसके अपोजिट सी जो है वो बाहर की तरफ देखेगा, ये आपका राइट फिगर हुआ और ये आपका पजल बन गया। चलिए, तो अच्छा से आपको समझ में आ गया है। अब आई होप कि आप क्वेश्चन का आंसर दे लें, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप आंसर करेंगे कि कौन इनमें से कौन डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन, डी यहाँ, डी का दाएं, डी का राइट सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, तो 1 2 जी बैठा है, जी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जी के दाएं से गिनती करने पर ए और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, जी के दाएं से, जी कहाँ है, जी का राइट इधर आएगा, जी के राइट से गिनने पर ए और जी के बीच में 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि 5 में से 4 एक तरीके के हैं, एक समान है, इसमें से कौन अलग है। चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कौन अलग है। ए देखो बाहर देख रहा है, ठीक, ई देखिए अंदर की साइड देख रहा है, अब दोनों में आपस में कॉन्ट्रास्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस या तो सब अंदर वाले की साइड होंगे या तो सब बाहर वाले की साइड। आगे पढ़ते हैं, बी देखो बाहर देख रहा है, सी भी बाहर देख रहा है, एफ भी बाहर देख रहा है, तो सब के सब बाहर देख रहे हैं। एक जो ऑप्शन ई है वो अंदर की तरफ देख रहा है, तो ई इन चारों से अलग है, बाकी चारों बाहर देख रहे थे, ई अंदर, तो राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट, जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, इनमें से जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, जी के ठीक दाएं बी बैठा है, तो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, पजल्स भी आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको राइट अप्रोच बता दी गई है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस सर कर दीजिएगा, मैं और सारे पजल, सारे टाइप्स के पजल आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ मैं, आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।